हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। मतलब आपने कोई शेयर्स, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड सेल किया है, उस पे आपको कैपिटल गेन हुआ है। तो वो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसमें आपको कैसे टैक्स लगेगा एज पर ओल्ड टैक्स रिजिम एज वेल एज पर न्यू टैक्स रिजिम, डिटेल में विद एग्जाम्पल के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो बने रहिए अंत तक। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। फर्स्ट जो टर्म्स है कि व्हाट इज कैपिटल गेन। यस ऑफ कोर्स, मतलब जो भी आपने जो शेयर्स है वो खरीदा है वो आपकी प्राइस बन जाती है कॉस्ट, एंड जो शेयर्स है वो आपने बेचा है वो आपकी बन जाती है सेल्स वैल्यू। तो यहाँ पे आपकी सेल वैल्यू एज कम्पेयर टू परचेज वैल्यू ज्यादा है, देन डेफिनेटली यहाँ पे आपको होगा कैपिटल गेन। तो ये जो कैपिटल गेन होता है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। फर्स्ट कैटेगरी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड सेकेंड वन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये जो दो टाइप है वो डिफाइन होता है अंडर पीरियड ऑफ होल्डिंग। मतलब आपने जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड होल्ड करा है लेस देन इक्वल टू 1 ईयर के लिए, तो वो डिफाइन होगा शॉर्ट टर्म। एंड वो शॉर्ट टर्म लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड बेचने से आपको जो भी कैपिटल गेन होगा वो डिफाइन होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने लिस्टेड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है वो होल्ड करा है मोर देन 1 ईयर के लिए, तो वो डिफाइन होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये जो कैपिटल गेन है उसमें हम पूरा ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, देन उसमें कैसे टैक्स लगेगा एज पर ओल्ड टैक्स रिजिम एज वेल एज इन न्यू टैक्स रिजिम। इससे आपको पूरा ही क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि कौन सी रिजिम आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो पूरा ही डिटेल में चलो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उनका सिनारियो है, 2 रिजिम है ओल्ड एज वेल एज न्यू। यहाँ पे हम पूरा ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स लिस्टेड में यहाँ पे मानती हूँ, एंड देन एसटीटी पेड है। पूरा ही लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है एंड एसटीटी पेड है, उस पे आपको कैपिटल गेन हुआ है 4,65,000 का। मतलब इतनी आपकी इनकम है, डिडक्शन यहाँ पे 0 है। वो पूरा ही एग्जाम्पल के साथ अभी देख रहे हैं। देन नेट टैक्सेबल इनकम आपकी हो रही है 4,65,000 एंड 4,65,000 की इनकम पे टैक्स बन रहा है 20,540। वो कैसे डिराइव हो रहा है, आइए चलो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4,65,000 की इनकम पे हम जो टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं वो एज पर ओल्ड टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स है वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, जो कवर्ड होता है अंडर सेक्शन 111A में। तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 4,65,000 की अमाउंट है। देन यहाँ पे हम पूरा ही कैपिटल गेन इनकम को ही कंसिडर कर रहे हैं, तो आपकी टोटल इनकम हो जाती है 4,65,000। यहाँ पे से सपोज आपने कोई ATC में लाइक LIC PPF में कोई इन्वेस्टमेंट करा है, उनका अमाउंट है 1,50,000। और सेक्शन D इंश्योरेंस प्रीमियम है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, देन वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 25,000 का डिडक्शन। बट यहाँ पे दोनों डिडक्शन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से अलाउड नहीं है, डिडक्शन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे आपकी नेट टोटल इनकम बन जाती है 4,65,000। 4,65,000 की इनकम को यहाँ पे हमें टैक्स कैलकुलेशन के पर्पज से हमें 2 कैटेगरी में ब्रेकआउट करना है, बाइफर्केशन करना है। तो फर्स्ट जो है नॉर्मल इनकम, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है। देन स्पेशल रेट इनकम, मतलब ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसमें स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगेगा, इसीलिए वो कवर होता है स्पेशल रेट इनकम में। तो यहाँ पे स्पेशल रेट इनकम हमारी पूरी 4,65,000 यहाँ पे आती है। देन यहाँ पे हमारी टोटल इनकम 4,65,000 है। अभी हमें पूरा ही टैक्स कैलकुलेशन का पार्ट देखना है। तो टैक्स कैलकुलेशन के पार्ट से पहले हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, वो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का सेट ऑफ। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ओल्ड टैक्स रिजिम में यस ऑफ कोर्स आप सभी को पता है कि अप टू ₹2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा।
तो 4,65,000 की इनकम पे आपको 2,50,000 का यहाँ पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का सेट ऑफ मिल जाएगा एंड आपकी यहाँ पे नेट इनकम आ जाएगी 2,15,000 आफ्टर सेट ऑफ बेसिक एग्जेम्पशन। और ये जो इनकम आ रही है वो स्पेशल रेट इनकम है जिसपे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो स्पेशल रेट से लगेगा एट द रेट ऑफ 15%। 15% के हिसाब से जो हमारी स्पेशल रेट ऑफ इनकम जो बची है आफ्टर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सेट ऑफ करने के बाद 2,15,000 उस पे 15% के हिसाब से टैक्स हो रहा है 32,250 रुपीज। यहाँ पे ये टैक्स अमाउंट आ गया, बट अभी पूरा ही ये टैक्स का कैलकुलेशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 32,250 का टैक्स है, बट यहाँ पे आपकी इनकम 4,65,000 नेट इनकम है। वो इनकम आपकी लेस देन 5 लाख है। तो ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है देन यहाँ पे अंडर सेक्शन 87A के तहत आपको 12,500 का रिबेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे 12,500 का रिबेट मिल जाएगा। देन नेट टैक्स आपका आ जाएगा 19,750, उस पे सेस लग के आपका जो टैक्स अमाउंट है वो 20,540 आ जाएगा। जैसे हमारी समरी साइड में हमने देखा था कि 4,65,000 के इनकम पे 20,540 का टैक्स आया है। बट अभी न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो न्यू टैक्स रिजिम में यहाँ पे कुछ भी टैक्स नहीं है, मतलब आपकी यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी 0 है। तो आइए चलो वो भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो न्यू टैक्स रिजिम में ऐसा है, सेम इनकम हम कंटिन्यू करते हैं 4,65,000। और डिडक्शन की बात करें तो न्यू टैक्स रिजिम में तो वैसे ही आप सभी को पता है कि बहुत लिमिटेड डिडक्शंस अवेलेबल है। तो ATC ATD का डिडक्शन तो यहाँ पे अलाउड ही नहीं है। देन यहाँ पे नेट इनकम आपकी बन जाएगी 4,65,000। यहाँ पे भी सेम इनकम का बाइफर्केशन करते हैं, नॉर्मल इनकम एंड स्पेशल रेट इनकम। पूरी ही इनकम स्पेशल रेट इनकम है। तो एंड देन यहाँ पे अभी हमें सेट ऑफ करना है बेसिक एग्जेम्पशन। बेसिक एग्जेम्पशन सेट ऑफ करना है 4,65,000 में। आपको यहाँ पे जो ये सेट ऑफ है बेसिक एग्जेम्पशन का एज पर न्यू रिजिम के अंदर अप टू ₹3 लाख की इनकम पे यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। न्यू रिजिम के अंदर ऐसा है कि आप सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो या लेस देन 60 आपकी एज है तो यहाँ पे अप टू ₹3 लाख की इनकम पे यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता है। तो 4,65,000 की इनकम पे आपको 3 लाख का यहाँ पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का डिडक्शन मतलब यहाँ पे मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपकी नेट इनकम आ जाएगी आफ्टर सेट ऑफ बेसिक एग्जेम्पशन 1,65,000। उस पे आपको स्पेशल रेट लगेगा, मतलब टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स यहाँ पे नहीं लगेगा। देन ये जो इनकम है 1,65,000 की इनकम पे 15% के हिसाब से टैक्स आएगा 24,750। बट न्यू रिजिम में यस आप सभी को पता है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है देन यहाँ पे आपको जो टैक्स अमाउंट बन रहा है और 25,000 विच एवर इज लेस का यहाँ पे रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो टैक्स है वो 25,000 से कम है तो पूरा ही टैक्स का अमाउंट यहाँ पे रिबेट मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। एक बात और इन्फॉर्म करना भूल गई थी कि ऑल टैक्स रिजिम में भी यहाँ पे पूरा ही ये देखना है कि आपका जो भी टैक्स अमाउंट है और 12,500 विच एवर इज लेस का यहाँ पे आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A में। तो वो हमने पूरा ही देख लिया था। तो यस ऑफ कोर्स हमने पूरा ही देखा कि 4,65,000 की इनकम पे ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग 20,540 का टैक्स आ रहा है, बट न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग आपकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे 0 बन रही है। देन यहाँ पे डेफिनेटली अगर आपकी ये क्राइटेरिया में इनकम है देन न्यू रिजिम इज बेनिफिशियल फॉर यू। देन एग्जाम्पल 2 समझ लेते। एग्जाम्पल 2 में ऐसी सिचुएशन है कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स हुआ है 5,01,000 रुपीज। ये जो एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिया है कि ओल्ड जो टैक्स रिजिम है उनमें बेसिक एग्जाम मतलब पूरा ही आपको पता है कि 5 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 5 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा होती है आपकी इनकम देन यहाँ पे टैक्स बहुत ही ड्रास्टिकली लग जाता है। तो यहाँ पे इसी सिचुएशन को आगे बढ़ा के जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है ऑन सेल ऑफ शेयर यहाँ पे 5,01,000 रुपीज हुआ है। देन यहाँ पे ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग आप देखते हो तो यहाँ पे आपको 39,000 का टैक्स लग जाएगा। बट
न्यू रिजिम में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ओनली 5200 का ही टैक्स लग रहा है। तो आइए चलो देखते हैं कि कैसे ऐसा पॉसिबल है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो आपको कैपिटल गेन हुआ है ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स वो है 5,01,000 रुपीज। देन यहाँ पे सेम डिडक्शन कैरी करते हैं कि से सपोज आपका ये डिडक्शन है बट यहाँ पे डिडक्शन अलाउड नहीं है। देन यहाँ पे आपकी जो नेट इनकम बन जाती है वो है 5,01,000 रुपीज। देन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपको यहाँ पे इनकम का बाइफर्केशन करना है। नॉर्मल इनकम कितनी है एंड स्पेशल रेट इनकम कितनी है। तो स्पेशल रेट इनकम क्या है 5,01,000 रुपीज एंड आपकी यस ऑफ कोर्स यहाँ पे टोटल इनकम हम कैपिटल गेन की इनकम कंसीडर कर रहे हैं तो आपकी इनकम हो रही है 5,01,000 रुपीज की। देन यहाँ पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सेट ऑफ करते हैं। ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग 2,50,000 तक का कोई यहाँ 2,50,000 की अगर इनकम है देन यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो 5 लाख की इनकम में से 2,50,000 अमाउंट बेसिक एग्जेम्पशन सेट ऑफ किया एंड जो हमारा अमाउंट निकल के आया वो है 2,50,001 रुपीज का इनकम एंड वो जो इनकम है वो है स्पेशल रेट इनकम जिसमें स्लेब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। एंड ये जो अमाउंट निकल के आया है नेट इनकम उस पे आपका जो टैक्स लगेगा वो है एट द रेट ऑफ 15%। टैक्स स्पेशल रेट से लगेगा ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड अमाउंट बन के आया है 37,500। तो यहाँ पे ये देखना है कि 5 लाख से इनकम ज्यादा है नेट इनकम, इसलिए यहाँ पे 87A का रिबेट भी नहीं मिलेगा 12,500। देन यहाँ पे सीधा आपका टैक्स बन जाएगा 37,500। एजुकेशन सेस मिला के 39,000 का यहाँ पे इतना बड़ा अमाउंट बन जाएगा। ओनली 1 रुपए की इनकम 5 लाख से ज्यादा ओनली 1 रुपीज की इनकम है फिर भी यहाँ पे 39,000 का टैक्स आपको भरना पड़ेगा। टैक्स लायबिलिटी आपकी बन जाएगी। वैसे ही समरी शीट में देखें तो एग्जाम्पल 2 में न्यू रिजिम में 5,200 ही एज पर न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग टैक्स आएगा तो वो भी साथ साथ देख लेते हैं। यहाँ पे भी सेम इनकम के साथ कंटिन्यू करते हैं कि 5,01,000 रुपीज की इनकम है। यहाँ पे डिडक्शन ऑफ कोर्स एक भी डिडक्शन अलाउड नहीं है। देन यहाँ पे नेट इनकम आपकी न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग बन जाएगी वो है 5,01,000 रुपीज। सेम इनकम का बाइफर्केशन नॉर्मल इनकम कुछ भी नहीं है, पूरी ही जो इनकम है वो पूरी ही स्पेशल रेट की इनकम है 5,01,000 रुपीज। टोटल इनकम आपकी बन गई 5,01,000 रुपीज की इनकम। देन यहाँ पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सेट ऑफ करते हैं एज पर न्यू टैक्स रिजिम। यस सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन या कोई भी इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे अप टू ₹3 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। तो 5,01,000 रुपीज की इनकम में से 3 लाख बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट लेस करते हैं। देन यहाँ पे आपकी नेट इनकम बन जाएगी वो है 2,01,000 रुपए यानी कि 2,01,000 रुपीज की यहाँ पे नेट इनकम बन जाएगी आफ्टर सेट ऑफ बेसिक एग्जेम्पशन। देन ये जो इनकम है उसमें स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। जो टैक्स लगेगा वो स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 15%। 15% के हिसाब से 2 लाख की इनकम पे 15% के हिसाब से 30,000 का यहाँ पे टैक्स लग जाएगा। बट यहाँ पे देखने के बाद न्यू रिजिम में ऐसी है कि 7 लाख से इनकम कम है तो यहाँ पे अंडर सेक्शन 87A के तहत टैक्स अमाउंट और 25,000 व्हिचएवर इज लेस का यहाँ पे आपको रिबेट मिल जाएगी। तो यस टैक्स अमाउंट है 30,000, 25,000 का यहाँ पे रिबेट मिल जाएगी। देन यहाँ पे आपका नेट टैक्स बन जाएगा वो है 5,000। एजुकेशन सेस मिला के बन रहा है आपका 5,200। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट इंक्रीज हुआ एंड न्यू ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको बहुत ही भारी टैक्स लायबिलिटी आ रही है एज कम्पेयर टू न्यू टैक्स रिजिम। तो यहाँ पे भी ऐसा देखा जाए तो न्यू टैक्स रिजिम ऐसी वाली सिचुएशन में मोर बेनिफिशियल रहने वाली है। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल 3 में ऐसा है कि मैंने और भी इनकम सोर्सेस ऐड किया है। यहाँ पे ऐसा है
कि गवर्नमेंट की कुछ मिस्टेक हुई है, बट यहाँ पे इनका बेनिफिट लेके हम पूरा ही टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। और जो भी कैपिटल गेन होने वाला है, मतलब आपका ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसमें आपका टैक्स प्लानिंग यहाँ पे बहुत ही काम आ सकता है ऐसी वाली सिचुएशन में। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में ऐसा है कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 4,65,000। जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल जो लिया था ना, वही कंटिन्यू किया है, बट यहाँ पे एक और इनकम सोर्सेस ऐड किया है, वो है इनकम फ्रॉम सैलरी 2,40,000। यहाँ पे आपका एक अदर सोर्सेस का इनकम है, यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा 1,75,000 का। नेट टैक्सेबल इनकम है वो है 5,30,000। बट यहाँ पे देखने वाली सिचुएशन है कि 5,30,000 की इनकम पे 43,000 का टैक्स आ रहा है और 7,05,000 की इनकम पे ओनली 5,200 का टैक्स आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा ऐसी सिचुएशन कैसे अराइज हो रही है, पूरा ही अभी कैलकुलेशन के साथ देखते हैं। तो फर्स्ट ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि आपका जो कैपिटल गेन है ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर वो है 4,65,000। इनकम फ्रॉम सैलरी है 2,40,000। आपकी टोटल इनकम हुई 7,05,000। बट यहाँ पे जो 80D के जो डिडक्शंस है 1,50,000 एंड 25,000, वो यहाँ पे आपको अलाउड हो जाएगा आउट ऑफ नॉर्मल इनकम। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो डिडक्शन है वो आपको अलाउड हो जाएगा इन आउट ऑफ नॉर्मल इनकम। तो 1,75,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा एंड देन यहाँ पे आपकी नेट इनकम है वो 5,30,000 बन जाएगी। देन यहाँ पे इनकम का बाइफर्केशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक ओनली सिंगल ही हम डिस्कस कर रहे थे, बट यहाँ पे नॉर्मल जो इनकम है वो आपकी आफ्टर ये डिडक्शन करने के बाद, मतलब 2,40,000 माइनस 1,75,000, 65,000 की आपकी नॉर्मल इनकम है एंड स्पेशल रेट इनकम है वो है 4,65,000। वो दोनों मिला के आपकी टोटल इनकम हो रही है 5,30,000। तो यहाँ तक तो ये बराबर है कि डिडक्शन है वो नॉर्मल इनकम में से लेस किया। बट अभी बेसिक एग्जेम्पशन जो लिमिट सेट ऑफ करना है, उसमें भी ये ध्यान में रखना है। ओल्ड टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग 2,50,000 का आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल इनकम है वो फर्स्ट सेट ऑफ करनी है। 2,50,000 माइनस 65,000, तो 1,85,000 की अभी भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट रिमेनिंग है, तो वो आपको लेस करनी है फ्रॉम स्पेशल रेट इनकम से। तो यहाँ पे 65,000, 2,65,000 माइनस 65,000, तो 1,85,000 बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वो सेट ऑफ करनी है 4,65,000 से। तो यहाँ पे नेट इनकम आ जाएगी आफ्टर सेट ऑफ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, वो है 2,80,000, जिसमें स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 15% एंड टैक्स लग जाएगा 42,000। यहाँ पे भी सेम है कि आपकी इनकम मोर देन ₹5 लाख है, इसलिए आपको यहाँ पे अंडर सेक्शन 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। तो रिबेट है 0। आपका नेट टैक्स पूरा ही टैक्स 42,000 बन रहा है एंड उस पे एजुकेशन सेस मिला के आपका जो टोटल टैक्स पेएबल है वो 43,680 रुपीज का बन जाएगा। तो यहाँ पे मेजरली यही बात है कि थोड़ा सा भी माइनर डिफरेंस हुआ है इनकम में, बट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी यहाँ पे सेट ऑफ किया, बट यहाँ पे जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है एंड 87A का रिबेट भी नहीं मिलता है एंड देन यहाँ पे आपकी टैक्स लायबिलिटी बहुत ही बड़ी अमाउंट बन जाती है। जस्ट नॉमिनल अमाउंट का मतलब अमाउंट इंक्रीज हुआ इनकम में एंड टैक्स अमाउंट यहाँ पे बहुत ही बढ़ जाता है। तो ये था ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग। अभी न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं यही सिचुएशन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर ऑफ listed equity 4,65,000, इनकम फ्रॉम सैलरी 2,40,000, देन यहाँ पे टोटल हुआ है 7,05,000। तो ये जो 7,05,000 की इनकम है उसमें यहाँ पे कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है, मतलब आपकी नेट इनकम 7,05,000। बट बाइफर्केशन ऑफ इनकम में यहाँ पे आपके पास यस ऑफ कोर्स 2,40,000 की पूरी इनकम है वो नॉर्मल इनकम है। 4,65,000 की जो इनकम है वो स्पेशल रेट इनकम है। टोटल इनकम 7,05,000
यहाँ पे बेसिक एग्जामिशन लिमिट जो 3 लाख मिल जाती है, उसमें ऐसा है कि जो नॉर्मल इनकम है वो फर्स्ट सेट ऑफ करते हैं, यानी 3 लाख का जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट है उसमें से माइनस करते हैं 2,40,000। जो 60,000 की बेसिक एग्जामिशन लिमिट जो बचती है वो हम अभी सेट ऑफ करते हैं स्पेशल रेट ऑफ इनकम से, एंड देन नेट इनकम आ जाती है आफ्टर सेट ऑफ बेसिक एग्जामिशन, वो अमाउंट है 4,05,000। तो 4,05,000 की इनकम पे स्पेशल रेट के हिसाब से 60,000 का टैक्स बन जाएगा। यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, ध्यान से देखिएगा। 60,000 का यहाँ पे टैक्स बन जाएगा, बट यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आता है एंड उससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। मार्जिनल रिलीफ में ऐसा है कि आपकी इनकम देखो 87A रिबेट मिल जाती है अप टू ₹7 लाख की आपकी इनकम है। देन अगर आपकी इनकम मोर देन ₹7 लाख है, देन यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम में मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है। ओल्ड टैक्स रिजिम में मार्जिनल रिलीफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो न्यू टैक्स रिजिम में मार्जिनल रिलीफ 55,000 का आपको मिल जाएगा। वो कैसे? यहाँ पे ऐसा है कि आपकी इनकम, टोटल इनकम कितनी थी? 7,05,000। 7 लाख से ऊपर की इनकम कितनी है? ओनली 5,000। तो यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ में ऐसा है कि 7 लाख से जो भी आपकी इनकम है जो एक्सेस हुई है मोर देन 7 लाख, तो वो अमाउंट है यहाँ पे 5,000। तो 5,000 यहाँ पे आपका टैक्स माना जाएगा। टैक्स तो टोटल टैक्स बन रहा था 60,000, बट नेट टैक्स बन रहा है 5,000, क्योंकि जो 7 लाख से ऊपर वाली इनकम है वो टैक्स कंसिडर करा जाएगा। तो 5,000 टैक्स कंसिडर करा है, इसलिए मार्जिनल अमाउंट रिलीफ मिली है वो है 55,750। तो जो 5,000 है वही टैक्स कंसिडर किया जा रहा है इन न्यू टैक्स रिजिम, एंड उस पे एजुकेशन सेस मिला के आपका जो टैक्स अमाउंट बन रहा है वो 5,200 यहाँ पे आपका टैक्स पेएबल आएगा। तो इस समरी शीट में वापस आते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि ये पूरा ही सिनेरियो डिस्कस किया कि यहाँ पे 43,680 का कैसे टैक्स आ रहा है। यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम में मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलने से टैक्स लायबिलिटी आपकी यहाँ पे 5,200 ही बन जाती है। तो हमने ये तीनों एग्जाम्पल पूरे ही डिटेल में डिस्कस किए। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।